नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ और यह केस कई दिनों तक चर्चा में बना रहा और बिल्किस बानो ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और आखिरकार 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई और स्वतंत्रता दिवस पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जेल से रिहा कर दिया गया और दोषियों के जेल से रिहा होने के बाद यह केस एक बार फिर से गर्मा गया है और बिल्किस का रेप करने वाले को सजा सुनाने वाले जज भी दोषियों के रिहाई से हैरान हैं। वहीं न्यायमूर्ति यूडी सल्वी ने कहा कि जो पीड़ित है वह इसे बेहतर जानता है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार के पैनल ने दोषियों की सजा में छूट वाले आवेदन को मंजूरी दे दी है और 11 दोषियों को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया। यह केस मुंबई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में चल रहा था। वहीं तत्कालीन विशेष न्यायाधीश जस्टिस साल्वी ने बिल्किस की गवाही को साहसी बताते हुए पुरुषों को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जस्टिस साल्वी ने कहा, मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि दिशा निर्देश हैं, राज्य खुद इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बिल्किस का केस निष्पक्ष से फैसले के लिए गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया था और गवाह के बयानों सहित इस मामले में सबूत हजारों पन्नों में थे और तब दोषियों को सजा सुनाई भी गई थी। वहीं न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा कि फैसला बहुत पहले दिया था और अब यह सरकार के हाथ में है। राज्य को निर्णय लेना है और यह सही है या नहीं, यह संबंधित अदालत या हाईकोर्ट को देखना है। वहीं दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस ने अपने वकील के जरिए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज मैं केवल यही कह सकती हूं कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था और मुझे सिस्टम पर भी भरोसा था। मैं जीना सीख रही थी, लेकिन इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय में मेरे विश्वास को हिला दिया है। वहीं न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा कि जो फैसला दिया गया वह बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। मामले की परिस्थितियां, कौन शामिल था और किस तरह से अपराध हुआ, यह केवल आरोपी की पहचान पर आधारित नहीं था और जजमेंट न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि को भी देखा जा सकता है। वास्तविकता, परिदृश्य के साथ साथ फैक्ट देखें और फिर फैसला लें। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।